हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीपीओ। आज डे 9 है, 13 जून 2023 यानी कि ट्यूसडे के लिए टारगेट है। तो मैथ में आज कोई भी चैप्टर वाइज टारगेट नहीं है। मैथ में आपको एक सेक्शनल मॉक सोल्व करना है टेक्स्ट बुक पर, उसको अच्छे से एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब ये है कि आपको अपना लेवल जानना है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। जैसे आपको लगता है कि मेरा स्ट्रेंथ अरिथमेटिक है, मेरी एडवांस बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक वीक हैं आपको वीकनेस में लिखने हैं। जैसे आपको पता है मेरा अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग है पर मेरा सीआई, प्रॉफिट लॉस या इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन मुझसे नहीं होते, तो वो भी चीज़ आपको लिखनी है। ठीक है, आपको मॉक सोल्व करने के बाद अच्छे से एनालाइज करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप जल्दी कर ले रहे हो और किस टाइप के क्वेश्चंस आप कर तो लेते हो पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका स्कोर 10 से 20 या 20 से 30, ठीक है, इन दो सेक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है। और मुझे बताना कि यही रीज़न है या कुछ और है। ठीक है, अगर 10 से 30 के बीच में अगर किसी का स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है या उसने रिवीजन नहीं किया, अगर सिलेबस पहले कहीं किसी से पढ़ भी लिया है तो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। 90 डेज टारगेट सीरीज़ में आप सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे, साथ के साथ प्रीवियस ईयर जितने भी हैं उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, स्पीड भी बढ़ेगी, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एक महीने बाद अपना रिजल्ट देखना। ऐसा नहीं है कि आज आपने सेक्शनल मॉक दिया तो अगले दिन ही आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। इतना हो सकता है कि जैसे कि मान लो आज आपने सेक्शनल मॉक दिया, अच्छे से एनालाइज करोगे तो 5 से 7 नंबर बढ़ जाएंगे या 10 तक बढ़ जाएंगे। ठीक है, अच्छे से एनालाइज करने के ऊपर है कि आपने कितना एनालाइज किया अपने आप, मतलब अपने मॉक का। इसके अलावा जिसका स्कोर 30 से 40 या 40 से 50 के बीच आ रहा है, जिसका स्कोर 30 से 40 के बीच आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया 70-80%, पर यहाँ पे उन्हें दिक्कत ये आ रही है, उन्हें ये नहीं पता कि उनका वीक टॉपिक क्या है। अगर उन्हें पता भी है तो उन पर वो वर्क नहीं कर पा रहे। जैसे उन्हें पता है कि यार मेरा वीक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है, उनको तो वो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो ये चीज़ें दिक्कत देती हैं। इसके अलावा जिनका स्कोर 40 से 50 है तो ये अच्छा खासा स्कोर है, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। कई बार ऐसे होते हैं क्वेश्चंस जो मतलब थोड़े लेंथी होते हैं तो वो छूट जाते हैं, तो ये सभी चीज़ें तो प्रैक्टिस से आएंगी। तो अगर 40 से 50 के बीच आपका स्कोर आ रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने हैं। मॉक देने के बाद देखना है किस टाइप के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, सिर्फ उसी चैप्टर को आपको वहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, उसी टॉपिक को पढ़ना है। इंग्लिश में भी आपको आज एक मॉक देना है सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक पर, उसको भी एनालाइज करना है। वहाँ पे भी आपको देखना है कि क्या आपकी वोकैब ज़्यादा गलत होती हैं या आपके पैसेज वगैरह या क्लोज टेस्ट या PQRS वो गलत होते हैं, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। इसके अलावा चेक करना है कि आपकी ग्रामर सेक्शन ज़्यादा गलत होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन से सेक्शन में आपकी सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अगर आपका तीनों ही सेक्शन बेकार है तो इसका मतलब आपको शुरू से पढ़ना है। तो शुरू से हम पढ़ ही रहे हैं यहाँ पर, तो फॉलो कर सकते हो, घबराना नहीं है, सब कुछ कवर हो जाएगा। इसके अलावा वोकैब आपको 50 ईडियम फ्रेज याद ही करने हैं, सॉरी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हम कर रहे हैं डेली। पिनेकल, किरण, ब्लैक बुक या आपके पास जो भी बुक है, सिर्फ प्रीवियस ईयर आपको याद करने हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको आर्टिकल रीड करना है इंग्लिश माध्यम से। अब ये रीड कैसे करना है थोड़ा डाउट है। देखो, सबसे पहले आप इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल ओपन करना, वहाँ पे एक PDF आएगी, उसको ओपन करने के बाद उसमें जो भी पैसेज है ना, पैसेज पढ़ने से पहले आपको वहाँ पे नीचे वोकैब रहेंगी। ठीक है, तो वोकैब जितनी भी है ना उनको पढ़ लेना पहले। मतलब पढ़ने का मतलब ये उन्हें लिखना नहीं है, बस रीड करना है। रीड करने के बाद आपको फिर दोबारा पैसेज पढ़ना है। जो भी आपने वोकैब वहाँ पढ़ी होंगी, जो भी डिफ़िकल्ट वोकैब है, तो आपको उनका मीनिंग पता चल जाएगा, तो आपको आसानी से पैसेज समझ में आ जाएगा। पैसेज पढ़ने के बाद फिर वहाँ पे नीचे समरी रहेगी, उसको भी एक बार पढ़ सकते हो। उसको पढ़ने के बाद आपको हर एक जितने भी क्वेश्चन है, चाहे उसमें पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्लोज टेस्ट से या PQRS या इसके अलावा एरर वगैरह जो भी क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं। तो इतना टारगेट आपको करना है और ये आपको रोज़ डेली करना है, इससे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। ठीक है, चलो अब जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो इसमें जियोग्राफी हमारा चल रहा था, तो GV विट मूवर से आपको ये वीडियो देखनी है। मैंने कहा था 3 दिन के अंदर ये कंप्लीट करनी है, तो धीरे धीरे आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। साथ के साथ ल्यूसेंट की बुक लेना और उसमें अंडरलाइन करते रहना जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, और ल्यूसेंट भी रीड करनी है। अगर ल्यूसेंट में वो टॉपिक नहीं है या वो पॉइंट नहीं है तो आपको वो ऐड करना है अपने नोट्स में। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना, लिखना सिर्फ वही है जो चीज़ नहीं है। बार बार हर एक चीज़ मतलब नोटबुक में नहीं लिखनी, टाइम बचाना है। रीजनिंग में आपको फिर दोबारा एक सेक्शनल मॉक देना है टेक्स्ट बुक पर, फिर दोबारा उसको एनालाइज करना है अच्छे से और वीक टॉपिक पहचानने हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे वीक टॉपिक हम इम्प्रूव करते चलेंगे। स्कोर टारगेट वही रखना है कि एक महीने में मेरा 45+ स्कोर आना चाहिए, और वो आ सकता है। ठीक है, सबसे ईजी सब्जेक्ट है रीजनिंग। वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स के 40 के आसपास स्कोर आ भी रहा है, तो आसानी से 45+ आ सकता है। जिनका स्कोर अभी 30 के आसपास आ रहा है तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी पहचानने की मेरे किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आपको अगर लग रहा है मेरा मिसिंग नंबर गलत हो रहा है, ठीक है, एनालॉजी गलत हो रहा है या स्लोगिज्म, हर एक चीज़ वो आपको 45 दिन में अच्छे से करा दी जाएगी, मतलब एक महीने में अच्छे से करा दी जाएगी। आपका स्कोर 45+ हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हमारा डेली टारगेट है 8
घंटे प्लस का, इसको अच्छे से फॉलो करो और कंसिस्टेंट रहना है 90 दिनों तक। थैंक यू सो मच।